भ्रष्ट और निष्क्रिय तहसीलदार राठौर के खिलाफ ग्रामीण व अधिवक्ताओं ने की बर्खास्त की मांग। तहसीलदार अभिषेक राठौर के खिलाफ रिश्वत लेने का जनप्रतिनिधियों ने लगाया आरोप। कोटा विकास खंड के अंतर्गत बेलगैना तहसील चर्चा का विषय बना है। यहाँ पदस्थ तहसीलदार अभिषेक राठौर के खिलाफ ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों व अधिवक्ताओं ने शिकायतों का अंबार लगा दिया। जहां एक और बिलासपुर कलेक्टर के द्वारा राजस्व मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामलों का निराकरण करने के लिए मंथन सभा कक्ष में अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वहीं बेलगैना तहसील में तहसीलदार अभिषेक राठौर के खिलाफ कार्य में लापरवाही और जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार किया आता जा रहा है, जिसकी शिकायत लंबे समय से मौखिक रूप से की जा रही थी, लेकिन उच्च अधिकारियों को द्वारा तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम हुआ कि ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने लिखित कलेक्टर और राजस्व मंत्री के यहाँ लिखित शिकायत दर्ज कराई। अब देखना होगा कि भ्रष्ट और निष्क्रिय तहसीलदार के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। विगत 10 से 15 दिवस पूर्व 2 ट्रैक्टर एक हाईवा पकड़कर तहसील कार्यालय बेलगैना में लाया, जिसे अधिवक्ताओं और ग्रामीणों ने देखा और फोटो भी खींची, लेकिन 3-4 दिन तहसील कार्यालय में रखने के बाद मोटी रकम लेकर छोड़ दिया गया, जबकि वर्षा ऋतु में रेत निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। तथा आपको बता दें कि इसके पूर्व में पकड़ाया ट्रैक्टर और जेसीबी नहीं छूटे और तत्काल पकड़ाया ट्रैक्टर और हाईवे को छोड़ दी गई। इसके ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों? करही कछार पंचायत के आश्रित ग्राम केकरा डीही में राजकुमार बेग और सुले बेग दोनों भाइयों की आपसी लड़ाई में पुलिस कार्रवाई की गई, जेल भेज दिया गया। उसके दूसरे दिन पैसे का लेन देन करके जमानत दे दी गई। इस पूरे प्रकरण में तहसील कार्यालय में उपस्थित व्यक्ति लालजी टांडिया ने तहसीलदार के लिए पैसे की उगाही की। दोनों पक्षों से पैसे के लेन देन का पूरा मामला फोन रिकॉर्डिंग में सेव है, जिसमें कहा जा रहा है कि पैसा अपने लिए नहीं, जमानत के नाम से साहब से लिए हैं। इन सभी मामलों के उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाए और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। आपके सामने पुनः शिकायत के रूप में प्रस्तुत करेंगे और यहाँ पर छोटी छोटी सी जो बातें रहती हैं, आय जाति निवास सब रोक के रखे रहते हैं। नवोदय विद्यालय में बच्चों को पढ़ने जाना है, उसमें हस्ताक्षर नहीं करते। कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ना है, कृषक होने के प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। ये सब जो परिस्थितियां हैं एकदम सही बात है और इन चीज़ों को मैंने बहुत गहराई से देखा है। लंबे समय से इस चीज़ का हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं और ग्रामीण जनता बहुत परेशान है, आक्रोशित है। इनके खिलाफ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेगी अगर इन्हें जब तक हटाया नहीं जाता है। हमारे द्वारा जो शिकायतें की गई हैं, हम शासन और प्रशासन को समय दे रहे हैं 1 सप्ताह का। यदि इस दौरान इनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, इनको यहाँ से हटाना न्याय थी, हटाना नहीं बल्कि इनके खिलाफ जांच करके समस्त बिंदुओं पर कार्रवाई चाहते हैं। इनको पद से बर्खास्त करना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को। हम मांग करते हैं सीएम साहब से कि इनको पद से बर्खास्त करें जांच करने के बाद। आपका परिचय बताइए। मेरा सचिन साहू एडवोकेट भी हूँ और एक समाज सेवी हूँ जी। ये पूरा मामला बेलगैना तहसील का है, जहाँ पर तहसीलदार साहब के द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाया जा रहा है। हमारे द्वारा इनके भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम साहब को की गई है। राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब सभी लोगों को चरणबद्ध तरीके से की गई। यहाँ पर जो मुख्य मामला यह है कि यहाँ लालजी टांडिया नामक व्यक्ति जो कि तहसील में अनाधिकृत रूप से रहते हैं और यहाँ पर के समस्त फाइलों को अपने हाथ से लेखा जोखा करना और भी बहुत सारा, और जमानत के मामलों में विशेषकर 5 से 10 हज़ार रुपये की उगाही करके तहसीलदार साहब के लिए वो लेते हैं कंटिन्यू में। अभी बीच में एक मामला आया था राजकुमार बेग और सुले बेग, आपसी भाइयों का जो झगड़ा था, जिसमें पहले दिन तो उनको जेल भेज दिया गया, किंतु दूसरे दिन उनको तत्काल छुट्टी के दिन में जमानत दे करके उनसे पैसे की वसूली करके उसको फिर से रिहा किया गया। जो बात रिकॉर्डिंग में है हमारे पास में उपलब्ध है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है, आज से लगभग 10 ट्रैक्टर तहसील कार्यालय में पकड़ के लाया गया। 3 से 4 दिन अपने परिसर में रखने के बाद इसे बिना किसी कार्यवाही के छोड़ दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्षा ऋतु का समय है, न ही कोई रॉयल्टी पर्ची जारी कर सकता है, न ही कहीं पर से कोई रेत निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार साहब के ऊपर में यह सवाल उठता है कि किन आधारों पर उसको छोड़ा, और हमारा तो सीधा आरोप है कि इसने मोटी रकम लेकर के इन्होंने उस पूरे मामले को रफा दफा किया है। वैसे ही जो एक और मामला मैं बता दूं कि ये जो दुर्घटना वाला जो पूरा मामला होता है, जहाँ पर हितग्राहियों को जो हितग्राही गुणक होता है 3 से 4 लाख रुपए जो भी मिलना रहता है, कई लोगों के ऐसे मामले हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट हैं, किंतु इनके द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिया जाता है। प्रतिवेदन न देकर कुछ रोक कर रखा गया है। ऐसी कई संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट।